من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अदीद व बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से इस इंसान को दुनिया में जन्म दिया है। अपनी कुदरत से अल्लाह ने इसको दुनिया में पैदा किया है और इंसान को अल्लाह पाक ने ज़रूरतों से भर दिया है। ये दुनिया में आया है तो खाना इसकी ज़रूरत है, भूख लगेगी, भूख इसकी ज़रूरत है। भूख न लगे तो ये भी एक बीमारी है। आदमी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएगा कि खाने की भूख नहीं लगती, खाने की चाहत नहीं होती। तो भूख भी ज़रूरत है। जब दुनिया में आया है तो उसके खाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये खाने के लिए का असबाब इख्तियार करेगा, कमाएगा, इसके लिए मेहनत मजदूरी करेगा। तो इस इंसान को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में पैदा फरमाने के बाद छोटी मोटी ज़रूरतों से अल्लाह पाक ने इंसान को भर दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, इस ज़रूरत के पूरा करने में ये इंसान इस दुनिया में आज़ाद नहीं है। हाँ, आज़ाद नहीं है। इसलिए फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, लेकिन का मोमिन के लिए का ये दुनिया कैद खाना है। या इसकी नहीं चलती। जैसे एक आदमी आरोपी बन के जेल में चला गया, अब बोलो उसकी चलेगी या जेलर की चलेगी? कानून किसके चलेंगे? आप जेल के कानून चलेंगे। अब ये खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में का भी आज़ाद नहीं है, अभी आज़ाद नहीं है। इसलिए कि वो कैद खाने में चला गया। अब इस पर जेल के सारे कानून इस पर लागू पड़ेंगे। वैसे मेरे भाइयों, मैंने और आपने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाए हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। का इस कलमे के पढ़ने के बाद अब हम अपनी ज़िंदगी के गुजारने में आज़ाद नहीं हैं। हम अपनी ज़रूरत के पूरा करने में आज़ाद नहीं है। हाँ, इसलिए का हर लाइन के तरीके और दीन बताया। खाना खाने के आदाब बताए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। हाँ, ऐसे खाओ, खाने का तरीका बताया। इतना खाओ, पेट भर के मत खाओ जिससे बदहज़मी हो जावे। हाँ, तरीका इसका बताया। खाने में आज़ाद नहीं है, का ये कमाई में आज़ाद नहीं है। अब अपनी कमाई में ये आदमी मोहताज, इस पर पाबंदियाँ है। कमाई का दिन बताया कि ऐसे कमाओ। हाँ, हर ज़रूरत के पूरा करने में दुनिया में ये इंसान आज़ाद नहीं है, बल्कि अपनी हर ज़रूरत के पूरा करने में इस पर अल्लाह की तरफ से कानून है। अभी इसके मुताबिक करेगा तो अब ये इसकी अपनी ज़रूरत का पूरा करना इसके लिए दीन बन जाएगा। अभी आदमी खा रहा है लेकिन खाना इसके लिए दीन बन रहा है। कमाई कर रहा है, धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन का उस लाइन का तरीका, उस लाइन का दीन उसके पास है और इस पाबंदी के साथ ये कमाई कर रहा है और कारोबार और धंधा और खेती कर रहा है। आप खेती करने वाला खेती करते करते उस खेती में का दीनदार बन रहा है, दीन मिल रहा है, नेकियां मिल रही है, उससे उसकी आखिरत बन रही है।
इसलिए कि ये अपनी ज़रूरत के पूरा करने में का इसने अल्लाह के दीन को दाखिल कर दिया। अल्लाह की तरफ से जो पाबंदियाँ थी का ये आदमी अपने आप को उसने इस पाबंदी में फिट कर दिया। अभी अपनी दुनिया में जिस लाइन की जो ज़रूरत पूरी कर रहा है और दुनिया में जहाँ भी लग रहा है का भी इस दीन के साथ लग रहा है का इससे इसकी दुनिया और आखिरत अल्लाह पाक बना रहे। इसलिए फरमाया दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना का एक दीन है। और दीन से हटकर आदमी अगर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, दीन से हटकर आदमी कमा रहा है, दीन से हटकर शादी ब्याह कर रहा है और दीन से हटकर ये दुनिया में लग रहा है का भी इसके लिए दीन नहीं बनेगा, बल्कि ये इसकी ख्वाहिश है। बल्कि ये क्या है भाई का ये ख्वाहिश के मुताबिक अब ये कमा रहा है, अपनी चाहत के मुताबिक खा रहा है, अपनी चाहत के मुताबिक ये अपनी ज़रूरतों के पूरा करने में लग रहा है। का मेरे भाइयों का इस कमाई से, इस खाने से, इस मेहनत है, इस धंधे से का भी इसकी आखिरत नहीं बनेगी, बल्कि इसकी आखिरत उजड़ेगी और दुनिया परेशानी का शिकार बन जाएगी। हाँ, दुनिया का परेशानी का शिकार बन जाएगी। हाँ, इसलिए कि इसने खाने कमाने में का बुनियाद ये बनाया कि मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी हो जावे। दुनिया तो ज़रूरतों की जगह है, ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह दुनिया नहीं है। हाँ, दुनिया ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह नहीं है। का ख्वाहिशात तो हर बंदे की अल्लाह जन्नत में पूरी फरमाएंगे। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह कहते मेरे बंदो, मेरा मेहमान खाना जन्नत है और इस जन्नत में हम तेवदम तुम्हारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत और हर तमन्ना का, हर ख्वाहिश को का हम जन्नत में पूरा करेंगे। का इस दुनिया में तुम अपने इस ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दो। हाँ, अपने आखिरत के लिए अपने इन ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो और अपनी ज़िंदगी को दीन पर ला दो। अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में दीन को ज़िंदा फरमा दो। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, इंसान को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में पैदा फरमाने के बाद का अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को आज़ाद नहीं रखा। ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। का खाना इसकी ज़रूरत है, कमाना इसकी ज़रूरत है, सोना इसकी ज़रूरत है, बीमार हो गया का दवा लाना इसकी ज़रूरत है। हाँ, का वैसे मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को पैदा फरमाने के बाद का इसकी एक ज़रूरत ये भी रख दी है कि जब ये जवान हो जावे और बालिग हो गया, जवान हो गया, का भी इसकी एक ज़रूरत है शादी। क्या है भाई? हाँ, का शादी का इसकी ज़रूरत की चीज़ है। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों, इस उम्मत ने शादी को ज़रूरत नहीं समझा। तब क्या है भाई, घर में शादी आ रही है तो माँ बाप को मुस्तकिल टेंशन है। हाँ, बच्चे की शादी है, महीनों पहले उसकी तैयारी माँ बाप कर रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, कैसे कैसे कार्ड तैयार कर रहे हैं, किसको दावत देना है, किसको बुलाना है, क्या पकाना है, क्या खिलाना है। हाँ, वो सारी आइटमें और सारी चीज़ें का महीनों पहले माँ बाप पर टेंशन। और खाली माँ बाप नहीं, बल्कि उसके घर पर और उसके पूरे घराने पर टेंशन का एक शादी आ रही है। बच्चे की शादी है, बच्ची की रुखसती शादी है, मुस्तकिल टेंशन। हालांकि मेरे भाइयों, घर के 10 मेंबर है और 10 मेंबर दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, सुबह को भी नाश्ता करते हैं, लेकिन माँ बाप पर इसका कोई टेंशन का ये खाना ज़रूरत है। और घर में 10 मेंबर है, 10 मेंबर खा रहे हैं, लेकिन का ये ज़रूरत को समझ रहे हैं, तो इसको पूरा करने में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हर एक अपने घर से कमाने के लिए जा रहा है, का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों, का शादी का घर में शादी आ गई। हाँ, बच्चे की शादी है, ख़ानदान में किसी की शादी है। अब हर एक के दिलो दिमाग पर इसका एक टेंशन है कि शादी आ रही है। हाँ,
इस शादी पर सारे प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं और इस शादी के लिए सारे प्रोग्राम सोचे जा रहे हैं और न मालूम कितना बड़ा खर्चा, कितनी बड़ी रकम इस पर लगाई जा रही है का एक बच्चे की शादी करने में, एक सुन्नत को जिंदा करने में। का शादी क्या है भाई? का सुन्नत है। और निकाह बिन सुन्नती, निकाह के खुतबे में पढ़ते हैं भाई। का निकाह क्या है? का मेरी एक सुन्नत है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुन्नत को जिंदा किया है। हाँ, हम तो कितनी करते हैं भाई? हाँ, का एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 बीवियों से शादियाँ की है, 11 बीवियों से आपने शादियाँ की है। आपके निकाह उठा के देखो कैसे मिलेंगे भाई? आपने कैसे निकाह किया? आपका खुद का निकाह आपने कैसे किया? कई शादी में ये जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जितने प्रोग्राम और जितने न मालूम लग़वियात और कितने ख्वाहिशात, कितने गुनाह का हमारी अपनी शादी से जो जिंदा हो रहे हैं, हम कर रहे हैं। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खुद की अपनी शादी में क्या ये हुआ है? आपने अपनी बच्चियों की रुखसती की शादी की है, मैं अपनी बच्ची की रुखसती में न मालूम क्या क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि मेरे भाइयों, हमने शादी को एक कौमी रस्म और रिवाज समझ लिया। क्या समझ लिया भाई? का शादी को हमने दीन नहीं समझा, शादी को हमने, निकाह को हमने दीन नहीं समझा। तो आदमी की निगाह और आदमी की तबीयत, आदमी की सोच दीन की तरफ नहीं जा रही है। लाओ किसी इमाम साहब से, किसी मौलवी साहब से, किसी मुफ्ती साहब से पूछो, मेरे घर में बच्चे का निकाह है, बच्चे की रुखसती है, तो इस रुखसती को कैसे करना चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की रुखसतियाँ कैसे की है? लाओ किसी आलिम के पास बैठकर और किसी अल्लाह वाले के पास बैठकर मैं इसका सही तरीका मालूम करूँ, मैं इसका सही तरीका मालूम करूँ और इसके मुताबिक मैं अपने बच्चे का निकाह करूँ, अपनी बच्ची की मैं रुखसती करूँ। नहीं, इसलिए कि मेरे भाइयों, हमने शादी को एक कौमी रस्म और रिवाज समझ लिया। हाँ, अब मेरी अपनी कौम में, मेरे अपने समाज में, मेरे अपने ख़ानदान में जितने रस्म और रिवाज हुए हैं, जितने रस्म और रिवाज का निकाह और शादी में हुए हैं, का वो सारे के सारे मेरे अपने बच्चे के निकाह में होंगे। हाँ, अब गरीब से गरीब आदमी के घर में बच्चे का निकाह आ गया। अभी समझ लिया कि कौन शादी और निकाह ये तो एक कौम का रस्म और रिवाज है, कौम का एक तरीका है और एक रस्म रिवाज है। अब गरीब के घर में निकाह आ गया। अब गरीब है, माल नहीं है, रुपया नहीं है। काब मेरे भाइयों, इस कौमी रस्म और रिवाज को ज़िंदा करने के लिए और इस तरीक़ों को करने के लिए और इसके मुताबिक अपने निकाह को करने के लिए काब आदमी क्या करेगा भाई? है तो नहीं उसके पास, अब क्या करेगा? अब इस बुनियाद पर कर्जा लेगा, कर्जा नहीं मिल रहा है, क्या करेगा भाई? कर्जा नहीं मिल रहा है, क्या करेगा? काब कर्जा नहीं मिल रहा है। अब आदमी सूद और नाजायज के दरवाजे पर जाकर पहुंच गया। इसलिए कि शादी और निकाह मेरे ख़ानदान की बहुत बड़ी रस्म और रिवाज है और अगर मैं इसको पूरा नहीं करूंगा तो मेरे ख़ानदान और समाज के और मेरे घर के लोग और मेरे घर की औरतें का मुझे ताना देगी, मुझे ताना देगी। हाँ, कि तूने अपने बच्चे के निकाह में और तूने अपने बच्चे की रुखसती में का तूने बहुत बखीली कर दी, बहुत तंगी कर दी तूने। हाँ, कौम और समाज का इसके ताने से बचने के लिए आदमी का नाजायज़ और हराम के दरवाजे पर जाकर आदमी खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, का अंदर से आदमी ये नहीं सोच रहा है कि आज मैं एक निकाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कर लूँगा। एक मेरी बच्ची की रुखसती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे अपनी 4 बच्चियों की रुखसतियाँ की है, का वैसे मैं अपनी रुखसत में अपनी बच्ची की रुखसती कर दूंगा। का जिस पर अल्लाह राज़ी होंगे
और जिस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम राज़ी होंगे, और जिससे का मेरी आखिरत बनेगी, जिससे मेरे बच्चे की आखिरत बनेगी। का मेरे भाइयों, अंदर में वो फिक्र नहीं है, और अंदर में वो जज्बा नहीं है, और अंदर में वो आखिरत नहीं है, अंदर में दीन पर चलने का शौक़ का जज्बा नहीं है। का इसके लिए मेरे भाइयों, का इसकी सोच, इसका दिमाग का इसकी तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि कौमी समाज और रिवाज के तरीक़ों को पूरा करने के लिए अगर नहीं हो रहा है तो हराम दरवाजे पर जाकर भी का इसको पूरा कर रहा। हाँ, हालांकि हदीसों में कहा गया कि बदतरीन पैसा वो है जो आदमी की कमाई का पैसा शादियों पर लगे और इमारतों पर लगे, कि जिसके लगाने की बुनियादी कुछ नहीं है। बोलो क्या बुनियाद है भाई? अगर आदमी ये सोचे कि मैं मकान बना रहा हूँ, अगर बुनियाद पे पहली ईंट मैंने अगर टेढ़ी रख दी है तो बोलो क्या होगा भाई? पूरी बिल्डिंग, अरे बोलो न भाई, बुनियाद पे पहली ईंट मैंने टेढ़ी रख दी तो बोलो वो इमारत ऊपर जाकर सीधी होगी या टेढ़ी होगी? हाँ, अब इसको आदमी सीधा करने की कोशिश करेगा तो काम नहीं हो सकती है, इसलिए कि तूने बुनियाद की पहली ईंट तूने टेढ़ी रख दी, बुनियाद की पहली ईंट तूने टेढ़ी रख दी है। मेरे भाइयों, हाँ, का निकाह क्या है? का मियाँ बीवी में जोड़ हो रहा है और एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी जा रही है, एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी जा रही है, और इस बुनियाद में ही तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर दिया। बोलो इस निकाह से बरकतें आएगी? बोलो इस निकाह से बरकतें आएगी? हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो यूँ फरमाया, आज़मुन निकाहि बरकतुन ऐसरुहा मऊना। आपने क्या फरमाया? आज़मुन निकाहि बरकतुन ऐसरुहा मऊना। का सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह वो है कि जिस निकाह में खर्चा, अरे बोलो न भाई, जिस निकाह में खर्चा बहुत कम हो, जिस निकाह में खर्चा का बहुत कम हो, का वो निकाह बहुत बरकत वाला है। उस निकाह में इस मियाँ बीवी की जिंदगी की पहली ईंट सीधी रखी जा रही है। मेरे भाइयों, उस बरकत वाले निकाह से जो औलाद पैदा होगी, बोलो वो औलाद दीनदार होगी या बेदीन होगी? वो औलाद दुनिया में दीनदार बन के दीन का काम करेगी और माँ बाप की आंखों का ठंडक बन जाए। हाँ, का इस निकाह से खानदानों में आपस में का मोहब्बत उल्फतें पैदा होगी, मोहब्बत उल्फतें पैदा होगी। इसलिए कि मेरे भाइयों, बरकत वाले निकाह की बुनियाद डाली है, बरकत वाले निकाह की बुनियाद। हाँ, इसलिए मेरे भाई, आप अलैहिस्सलाम ने बादे निकाह तो आपने सफर में किए हैं। ये कोई इतने बड़ी एहतिमाम की चीज़ थोड़ी है कि महीनों पहले उसकी तैयारी हो रही हो और महीने पहले इसका मेनू बन रहा हो और महीने पहले उसको सोचा जा रहा हो, उसका प्लान बनाया जा रहा हो। अरे मेरे भाइयों, मदीने में निकाह सहाबा के हो रहे हैं। हाँ, मदीने में सहाबा के निकाह हो रहे हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने में हाजिर है और आपको दावत नहीं दी जा रही है और आपको पता नहीं चल रहा है कि फलाने सहाबी का निकाह हो रहा है। वो तो मस्जिद में आने का आम रिवाज था। जब मस्जिद में नमाज के लिए आते थे तो वो अच्छे कपड़े देखकर आप अलैहिस्सलाम पूछते थे कि भाई क्या बात है अब्दुर्रहमान, आज कपड़े अच्छे पहने हैं, आज कपड़े अच्छे पहने हैं। तो यूँ कहते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैंने आज फलाने खानदान की फलानी औरत से मैंने निकाह कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम इससे नाराज नहीं होते थे। अरे भाई, तुमने निकाह किया, हमें दावत नहीं दिया, मदीने में थे, हमें क्यों दावत नहीं दी? बल्कि आप अलैहिस्सलाम इनके लिए बरकत की दुआ देते थे, अल्लाह तुम्हारे निकाह में बरकत डालते।
बोलो सहाबा के निकाह मदीने में हो रहे हैं और इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में हाजिर है। आप मदीने में हाजिर है और आपको नहीं बुलाया जा रहा है, आपको खबर नहीं दी जा रही है, आपको दावत नहीं दी जा रही है, आपके नाम का कोई कार्ड नहीं भेजा जा रहा है और आप अलैहिस्सलाम इस पर नाराज नहीं हो रहे हैं। का ये तो क्या है, जरूरत की चीज है, ये तो जरूरत की चीज है। आज मेरे भाइयों, उम्मत ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया, जिसकी बुनियाद पर माशरत में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो गया कि आज बच्ची जवान हो गई है, बच्ची जवान हो गई है, उम्र लायक बालिग हो गई है, निकाह के काबिल हो गई है, माँ बाप गरीब है। अब कौमी समाज और एक रिवाज है इसका, इतना खर्चा शादी में होता है का एक बच्ची को रुखसत करना हो का इसके लिए का शौहर वाले इतना दहेज मांगते हैं का इतना देना पड़ेगा और ये देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो दामाद का निकाह पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, का इतना दहेज देना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती फरमाई है। आपने क्या दिया है? हज़रत अली गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, आपने दहेज में क्या दिया है? का कुछ भी नहीं दिया। उस घर की छोटी मोटी जरूरत, इसलिए कि गरीब आदमी थे, का घर की छोटी मोटी जरूरत को दिया है आपने। और इतनी ऐसी रुखसती आसान, ऐसी रुखसती अंदाज से कर दी है कि आप रात को मगरिब की नमाज के बाद जा रहे हैं और हज़रत अली के हाथ में हाथ पकड़ा कर कह रहे हैं, हज़रत अली ये आपकी बीवी है, बरकत की आपने दुआएं दी। आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। हाँ, का मुसलमान की जवान बच्ची जो निकाह के काबिल हो चुकी है, माँ बाप गरीब है, माँ बाप गरीब है, बच्चे की रुखसती की तैयारी नहीं कर सकते हैं, दहेज इतना सारा तैयार नहीं कर सकते हैं। अब बेचारे माँ बाप परेशान है, माँ बाप परेशान है, जवान हो गई बच्ची, इसको रुखसती करनी है, माँ बाप की हिम्मत नहीं है। अब मेरे भाइयों का ये जवान बच्ची जवान हो गई है, माँ बाप इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि बच्चे की रुखसती करवावे, निकाह करवा दे। अब ये हराम तरीके पर ये बच्ची जा रही है, हराम रास्ते पर बच्ची जा रही है। ये जितना माशरत में जितना बिगाड़, बेहयाइयाँ, बेशर्मियाँ का वो जितनी आम हो रही है, का बुनियाद इसकी ये है कि हमने निकाह को बहुत बड़ी चीज बना दिया। हाँ, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमा दिया कि सबसे बड़ा निकाह वो है, सबसे बरकत वाला निकाह वो है कि जिस निकाह में खर्चा कम हो, है नहीं खर्चे की चीज। हाँ, माल इसलिए अल्लाह ने नहीं दिया है, कहीं शादियों पर लुटा लो, बड़े बड़े प्लॉटों में, बड़े बड़े हॉलों में, का अपने नाम को बड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी दावतें कर दो, न मालूम क्या क्या खुराफात हर जगह पर हो रहे हैं। बुनियाद मेरे भाइयों टेढ़ी रख रहे हैं, फिर टेढ़ी बुनियाद से हम ये कह रहे हैं, टेढ़ी इससे हम चाह रहे हैं कि मेरी इमारत सीधी खड़ी हो जावे, का नहीं हो सकती है। इस निकाह से आने वाली औलाद का वो दीनदार, वो अल्लाह के दिन की दाई नहीं बन सकती, इसलिए कि बुनियाद में ईंट हमने टेढ़ी रखी। हमारी बुनियादें मेरे भाइयों, सोच हमारी बदल गई। हाँ, सोच हमारी बदल गई। हाँ, आज बच्ची का रिश्ता करना है, आदमी सबसे पहले क्या सोचता है भाई? अरे बोलो ना, हाँ क्या सोचता है? हदीसों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि आदमी की निकाह करने की बुनियादें 4 है। हाँ, कोई रिश्ता आएगा किसी का, बच्चे का रिश्ता आया, बच्चे का रिश्ता आया, आदमी फौरन इसको सोचेगा, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली नसबिहा। आदमी फौरन माल को देखेगा, मेरे बच्चे का रिश्ता आया है जिस घर से, जिस खानदान से, का वो कैसे है। अगर वो मालदार है, फैक्ट्रियों के मालिक है, दुकानों के मालिक है,
और अच्छे मालदार है, फौरन आदमी इस निकाह को कबूल कर लेगा। और अगर किसी गरीब घराने से वो रिश्ता आया तो भाई, अरे बोलो, आदमी फौरन क्या कहेगा? चलो सोचता हूँ। क्या कहेगा? फौरन का चलो सोच रहा हूँ, सोच के जवाब दो। हाँ, बुनियाद निकाह की क्या हम बना रहे हैं? हम निकाह की बुनियाद माल बना रहे हैं, निकाह की बुनियाद खूबसूरती बना रहे हैं, निकाह की बुनियाद खानदान बना रहे हैं कि इतने बड़े ऊंचे खानदान से मेरे बच्चे का रिश्ता आया। आदमी पूरा नहीं समझता, कबूल कर लेता है। बुनियादें गलत है मेरे भाई। हाँ, इतने बड़े खानदान से, इतने बड़े नस्ब से जब फौरन रिश्ता आता है तो आदमी की फौरन सोच वहां चलती है। बोलो, मालदार है, खानदान कैसा है, बच्ची कैसी है, खूबसूरत है, बदसूरत है। ये नहीं देखता कि वो बच्ची दीनदार है, उसकी जिंदगी में दीन है, वो अमाल नमाज के एहतमाम वाली है, वो पर्दे में रहने वाली है, वो नेक है। आदमी इसको नहीं सोच रहा है क्या खूबसूरत है, वो घराना दीनदार है। आदमी मेरे भाइयों इसके नहीं सोचता है, इसलिए कि बुनियादें हमारी मेरे भाइयों बदल गई। अल्लाह के हदीसों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि इस बुनियाद पर आदमी की सोच चलती है, लेकिन जब कोई रिश्ता आवे तो तुम क्या उसको क्या इख्तियार करोगे और किसको तरजीह दोगे? फज़्बर बिज़ातिहिद्दीन तरिबत यदाक। दीनदार रिश्ता तलाश करना, रिश्ता तलाश करना, दीनदार रिश्ता तलाश करना। जिस घराने में दीन हो, जिस बच्ची में दीन हो, जिस खानदान में दीन हो, का दीन की बुनियाद पर अपने रिश्ते करना, दीन की बुनियाद पर अपनी शादियां करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी निकाह और शादी की बुनियादें बदल जावे और तुम्हारे अपने निकाहों में से का वो खैर और बरकतें उठ जावे, खैर और बरकतें का अल्लाह उठा ले वे। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सोचने की चीज है ये, बहुत सोचने की। बहुत बड़ा उम्मत का रुपया का इस बुनियादों पर जा रहा है। हाँ, बहुत बड़ा रुपया उम्मत का, बहुत बड़ी कमाई का शादियों की बुनियाद पर खर्च हो रही है, का जिससे दुनिया में बड़ी बड़ी आजमाइश है, बड़ी बड़ी आफत, बड़ी बड़ी मुसीबतें दुनिया में आई। वो तो हमारी अपनी एक जरूरत है, जैसे और जरूरतें पूरी कर रहे हैं कोई जानता नहीं है, का वैसे निकाह भी हमारी अपनी एक जरूरत है। और जैसे और जरूरत के पूरा करने में हमारे सामने अल्लाह का दीन है, नबी का तरीका है, का वैसे इस निकाह और शादी की जरूरत के पूरा करने में भी हमारे सामने अल्लाह का दीन है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके। हम तो ऐसे करेंगे इसलिए कि मुसलमान है, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। हम अपनी जिंदगी के किसी जरूरत के पूरा करने में काम आजाद नहीं है, अपनी जिंदगी की किसी भी जरूरत के पूरा करने में हम आजाद नहीं है। और जहां हमने आजादी को इख्तियार कर लिया, अल्लाह इसको पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह इसको, हाँ, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तो कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे बंदो, मेरे नजदीक सबसे बड़ा पसंदीदा तरीका मेरा दीन है, मेरा दीन है। और इस दीन को आप अपनी जिंदगी के जिस शोबों में जिंदा करोगे, जिस शोबों में जिंदा करोगे, का इस दीन की बरकतें हम इस शोबों में पहुंचाएंगे। हाँ, कमाने वाला कमाई में जिंदा करेगा, खाने वाला अपने खाने में जिंदा करेगा, निकाह शादी करने वाला का अपने निकाह और शादी में इस दीन को जिंदा फरमाएगा, का अल्लाह इस शादी और निकाह को बरकत वाला बना दे। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, निकाह के खतबे में जो 3 आयतें पढ़ी जाती है, का वो तीनों आयतों में अल्लाह पाक ने अपने बंदे से कहा है, और निकाह पढ़ने वाले से कहा जा रहा है, और खानदान वालों से कहा जा रहा है, और अल्लाह ईमान वालों से कह रहे हैं, ऐ ईमान वाले बंदो,
का इस शादी और निकाह में अल्लाह से डरो। किससे डरो भाई? हाँ, उसका चोरी करने में नहीं, अल्लाह से डरो। हमारा हराम कमाई में नहीं। हाँ, का इस निकाह के मौके के इस खुतबे में जो आयतें पढ़ी जा रही है, और इन खुतबे के आयतों में अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों से कह रहे हैं, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, का इस निकाह और शादी में अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह का डर नहीं होगा तो इस निकाह और शादी में कौम और समाज और रिवाज सारे तरीके से आ जाएंगे, और जिसकी बुनियाद पर ये शादी और ये निकाह का तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा। हाँ, वबाल बन जाएगा। हाँ, का शादी से पहले खानदानों में मोहब्बत थी, शादी से पहले का खानदानों में मोहब्बत थी, एक दूसरे की खुशी गमी में जाते थे। हाँ, एक दूसरे के अच्छा बुरा भेजते थे। जहाँ निकाह हो गया, कुछ दिन हो गए, कब क्या हुआ? का शादी से पहले तो इतनी मोहब्बत थी खानदानों में, कब निकाह के बाद कब तो मोहब्बतें ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अब तो मोहब्बतें ज़्यादा बढ़नी चाहिए खानदानों में और घरों में और मियाँ बीवी में, कब मोहब्बतें ज़्यादा बढ़नी चाहिए। का अब क्या हो रहा है? अब खानदानों में आपस में तोड़ हो रहा। अभी कुछ ही ज़माना हुआ, कुछ ही वक्त हुआ निकाह हुआ, खानदानों में तोड़। हाँ, मियाँ बीवी में तोड़ का हुआ क्या? का इस निकाह में आदमी ने अल्लाह के डर के साथ का निकाह नहीं किया। अल्लाह के डर के साथ निकाह नहीं किया, का निकाह का इसकी बरकतें अल्लाह ने उठा ली, इसकी बरकतें अल्लाह ने उठा ली। का परेशानियों का शिकार हो गए, खानदान से टकरा गया, दो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के टकरा गए। अब क्या हुआ? का अब तलाक की नौबत आ गई। क्या हुआ भाई? खानदानों में बनती नहीं है, आपस में मियाँ बीवी में बनती नहीं है, का ये जोड़ा आगे चलेगा नहीं, अब तलाक तक नौबत पहुंच जाती। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने जिंदगी के गुजारने के हर शोबे में का ईमान वाले के लिए अपना दीन रखा है, अपना दीन रखा है। का निकाह शादी का इतने आसान अंदाज, बरकत वाला निकाह बता दिया कि जिस निकाह में कम से कम खर्च हो, कम से कम खर्च हो। ये तो जरूरत है और बहुत बड़ी बुनियाद है। काब जिंदगी नई शुरू हो रही है निकाह के बाद। अब उस बच्चे की काब जिंदगी की एक नई बुनियाद डाली जा रही है, एक नई जिंदगी की बुनियाद डाली जा रही है। और बुनियाद ही में मेरे भाइयों हमने अल्लाह के नबी को नाराज कर दिया। बहुत बड़ी मुसीबतों का शिकार बनी। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सोचने की जरूरत है। अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान वाला बनाया। हाँ, निकाह हमारा अपना अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने माल दिया है का हम अपने निकाह सादा अंदाज से कर देवे। और हमारे अपने शहर में, मोहल्ले में, बस्तियों में बेचारे इतने गरीब माँ बाप बैठे हुए हैं जिन बच्चियों को निकाह का कोई निज़ाम नहीं हो रहा है। का लाओ मैं अपने बच्चे की शादी सुन्नत के मुताबिक कर दूं, और उसका जो पैसा बचा है, जो पैसा मैंने शादी में लगाने की नीयत कर दी थी, का इन पैसों को बचाकर मैं इन गरीब के बच्चियों का निकाह करवा दूं, इनका ठिकाना करवा दूं, इनकी दिल की दुआएं मिलेगी। हाँ, एक मुसलमान के दिल को खुश कर लेंगे, एक मुसलमान के दिल को खुश कर लेना का अल्लाह इससे खुश हो जाते। गरीब माँ बाप के दिलो दिमाग की टेंशन दूर हो जाए। माल अल्लाह ने इसलिए दुआ दिया है मेरे भाई कि वो माल अपनी ख्वाहिशात पर लगेगा, माल अपनी ख्वाहिशात पर लगे, और जिससे हमारी दीन और हमारी आखिरत बर्बाद हो जावे और दुनिया परेशानियों का शिकार बन जावे। इसलिए मेरे भाइयों, हम जिंदगी के गुजारने में आज़ाद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमारे लिए दीन दिया है। और नहीं जानते हैं, अल्लाह ने हमें उलमा दिए हैं, इमाम साहब दिए हैं, मुफ्तियान किराम दिए हैं। का इससे बैठकर सीखेंगे, इनसे बैठकर पूछेंगे। दीन तो पूछने का नाम है,
जितना पूछोगे का इतना इल्म तुम्हें उलमा से मिलेगा, इमाम साहब से मिलेगा, मुफ्ती साहब से मिलेगा, बड़े दीनदार आदमी से मिलेगा। हाँ, और जिंदगी गुजारने की सही रहबरी मेरे भाइयों हमें वहां से मिलेगी। हाँ, इसके लिए मेरे भाइयों हम सबको इसकी फिक्र करना है कि हमारे अपने निकाह, हमारी अपनी शादियाँ और हमारे अपने बच्चों की रुखसतियाँ का बड़े सादे अंदाज से सुन्नत के मुताबिक, न रुखसती में कोई हुजूम हो, न अल्लाह के अवामी तोड़े जा रहे हो। मुस्तकिल देखो शादी ब्याह में क्या हो रहा है, शादी ब्याह में क्या हो रहा है का एक सुन्नत के जिंदा करने में हजारों अल्लाह के फराइज को तोड़े जा रहे हैं। हाँ, हजारों अल्लाह के फराइज को तोड़े जा रहे हैं। उस शादियों में न नमाजों का एहतमाम है, औरतें बेपर्दगी के साथ, हाँ फैशनों के साथ कहो निकाह में आ रही है, जा रही है। बोलो मेरे भाइयों ये सब क्या है भाई? का एक सुन्नत के जिंदा करने में हजारों अल्लाह के फराइज को ज़बह किए जा रहे हो। बोलो उस निकाह में बरकतें आ सकती है भाई? का इसके लिए मेरे भाइयों नियतें करो कि हम अपने निकाह को, अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करें, इसलिए कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है। जैसे और ज़रूरत के पूरा करने में हम सुन्नत के पाबंद है, का वैसे निकाह हमारी अपनी ज़रूरत है, का इस ज़रूरत के पूरा करने में भी हम सुन्नत के और अल्लाह के नबी के हुक्म के पाबंद हैं। का इस पाबंदी के साथ पूरा करेंगे। हमारे अपने वली में का शादियों के बाद हम वली में करते हैं, का वो वली में हमारे का सुन्नत के मुताबिक होंगे। जिस वलीमों में न अल्लाह का दीन छोड़ा जा रहे हो, न अल्लाह के फराइज टूटे जा रहे हो, न अल्लाह के नबी की सुन्नतें छोड़ी जा रही हो। जैसे हमारी शादियाँ और रुखसतियाँ सादा अंदाज से हो, का हमारे अपने वली में भी मेरे भाइयों से अंदाज। वलीमा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी 500, 1000, 2000 आदमियों को खिलावे तो वलीमा होगा। आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत के हर तबके का वलीमा करके आपने दिखा दिया है। हाँ, बादे निकाह आपके सफ़र में हुए हैं, आपने सफ़र में वलीमे किए हैं। और सहाबा से फरमाया है तुम्हारे थैले में जो हो लेकर आ जाओ। किसी के थैले में खजूर है, किसी के थैले में पनीर है, का इसको एक दस्तरखान बिछाया और इस पर रख दिया और सबने मिलकर खा लिया। आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम्हारी माँ का वलीमा है, ये तुम्हारी माँ का वलीमा है। गरीब से गरीब आदमी भी वलीमा कर सकता है सुन्नत है। का इस वलीमे के करने में का अल्लाह के फराइज टूटे न जा रहे, सुन्नतें छोड़ी न जा रही। का गरीब आदमी का वलीमा करके दिखा दिया, मालदार आदमी का वलीमा करके भी आपने दिखा दिया कि आपने एक वलीमा वो किया है जो मालदार को सिखाया है कि जिस वलीमे में आपने एक बकरी ज़बह की है और सारे मदीने वालों को आपने दावत दी है और वलीमा कैसे खिलाना वो आदाब व सुन्नत बता दिए है। का ऐसे आते रहो जाते रहो, खाने के बाद फौरन रुको मत, चले जा रहे हो। न बेपर्दे की हो रही है, न कोई नामो नमूद हो रहा है, न कोई शहरत हो रही है, न कुछ है। मालदार का वलीमा भी करके दिखा दिया, गरीब का वलीमा भी आपने करके दिखा दिया। मेरे भाइयों हमारी अपनी शादियाँ, हमारे अपने वलीमे ये सुन्नत के मुताबिक होंगे। हमारी ज़िंदगी में मेरे भाइयों सुन्नत की नूरानियत आएगी, हमारे निकाहों में सुन्नत की बरकतें आएगी। इसलिए मेरे भाइयों नियतें करो कि इंशाअल्लाह हम अपने निकाह को, अपनी रुखसतियों को, अपने वलीमे को हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे। कैसे करेंगे भाई? बोलो करेंगे नहीं करेंगे भाई? अरे बोलो तो सही, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत बड़े झमेलों से और बहुत बड़ी मुसीबत से और बहुत बड़ी आफत से अल्लाह हमें बचा लेगा। अगर ये सुन्नत जिंदा हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। नहीं तो माँ बाप अपनी जिंदगी की आधी कमाई से भी, अपनी जिंदगी की आधी कमाई से भी एक बच्चे की शादी नहीं कर सकता। अभी तो पीछे 3 खड़े हैं और एक बच्चे की शादी निकाह में का जितना कमाया था पूरा खर्च कर दिया। हाँ, सुन्नत पर आएंगे, अल्लाह इन सारी आफतों से, मुसीबतों से, इन सारी परेशानियों से अल्लाह
हम तमाम की हिफाजत फरमाएंगे और हमारे अपने ये निकाह और हमारी अपनी शादियाँ का औरों के लिए नमूना बनेगी कि देखो हमारे नबी ने हमें ये तरीका सिखाया है, हमारे नबी ने हमें ये तरीका सिखाया है कि हमारी शादियाँ ऐसे होगी, हमारे निकाह ऐसे हो। करोगे भाई? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा फबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-निकाहु मिन सुन्नती क़ाल व मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आ जाओ। उवैस भाई मंसूरी और उनके वकील है अब्दुल हक भाई मिर्ज़ापुर। आ जाओ, इजाज़त है आपकी तरफ से इजाज़त है। उवैस भाई मंसूरी का निकाह हमने आसिफा मंसूरी, मोहम्मद सादिक भाई मंसूरी की लड़की आसिफा 21,000 मोहर के एवज़ में एक सोने की अंगूठी नकद में मैंने आपके साथ कर दिया। क्या आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व जमा बैनकुमा बिल खैर। पूरी इजाज़त है वकील मंसूर भाई। आप नसरीन भी नासिर मंसूरी भाई की लड़की को मोहर नहीं लिखी इसमें। 11,786 जी 11,786 लिखी 11,000 सलाम अलैक तकवा ताला नफ्सिक या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम तमाम की ख़ताओं से दरगुदर फरमा दे। आज तक हमसे दीन और दीन पर चलने के बारे में और दीन की मेहनत के बारे में हमसे जितनी ख़ताएँ लफ्ज़िश कोताहियाँ हुई तो माफ़ फरमा कर बक़िया ज़िंदगी में तो अपने दीन पर चलना आसान फरमा दे। ए अल्लाह हमें मौत और आखिरत का फ़िक्र नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ये निकाह हुए इनको तेरी बारगाह में कबूल फरमा दे। खूब बरकत रहमत उतारने के फैसले फरमा दे। आपस में ज़ौजन में और ख़ानदानों में उल्फत और मोहब्बत और मवद्दत के पैदा होने का ज़रिया तो फरमा दे। नेक साले औलाद के वजूद में आने का ज़रिया फरमा दे। नेक साले औलाद के वजूद में आने का ज़रिया फरमा दे। दीन के दाई और शहदाइयों के वजूद में आने का ज़रिया तो फरमा दे।
तमाम शरारतों से और तमाम फितनों से, आजमाइशों से हमारी इस निकाह की तो खूब हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, जैसे निकाह सादगी के साथ हुआ है, रुखसती भी ऐसे सादगी के साथ हो। ऐ अल्लाह, उसके गायब से शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अपने करम से अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।